नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। संकल्प न्यूज परिवार की ओर से रंगों के पर्व होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फराज चौक, राजनांदगांव और सिवान टाइल्स एवं ग्रेनाइट फटाका दुकान के बाजू, बाबू टोला, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। विधि विधान से जिले भर में हुआ होलिका दहन का आयोजन। होली की पूर्व संध्या पर सहकर्मियों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर खेली होली। चित्र बनाकर बच्चों ने सुरक्षित होली मनाने की अपील। फर्जी फोन कॉल के जरिए जिला शिक्षा अधिकारी से 4,50,000 रुपए की मांग। होलिका दहन से पूर्व असामाजिक तत्वों ने जलाई होली, वार्ड के लोग पहुंचे थाने। और टेसू के फूल से महिलाओं ने बनाया प्राकृतिक रंग गुलाल। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव जिले में लोगों ने श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ होलिका की विधि विधान से पूजा अर्चना की और सुख समृद्धि की कामना की। तत्पश्चात देर शाम मंगल कामना करते हुए होलिका दहन किया गया। उमंग एवं उल्लास का पर्व होलिका दहन को लेकर राजनांदगांव जिले के लोगों ने रविवार को अपनी तैयारियां पूरी कर ली थी। जगह जगह चौक चौराहों में होलिका दहन के लकड़ी और कंडे इकट्ठे किए हुए थे। पर्व पर महिलाओं ने व्रत भी रखा। महिलाएं मंगल गीत गाती हुई गंज चौक स्थित बनाई गई होलिका के पास पहुंची और विधि विधान से माता होलिका का पूजन किया। होली पूजन को लेकर बच्चों एवं महिलाओं में विशेष उमंग देखी गई। इस अवसर पर कोरोना के प्रभाव को देखते हुए महिलाओं ने मास्क लगाए हुए थे। इस अवसर पर महिलाओं ने होली में उपलों की मालाएं डाली और विधि विधान से पूजा अर्चना की और सुख समृद्धि की कामना की। होली का त्यौहार देखो, रंगों का त्यौहार है। हम शहरवासी को बहुत खुशी से मनाते हैं, खासकर अग्रवाल लोग। तो मतलब इसमें अपन को पूरी तरह ध्यान देना है। कोरोना के चलते अपने को सबको मास्क लगाना है, क्योंकि यहाँ भीड़ बहुत होती है। इसे सबको मास्क लगा के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, ताकि होली का रंग फीका ना पड़े और होली का त्यौहार अपन खुशी से मना सके, कोई बीमार ना पड़े और किसी को कोई तकलीफ ना हो। इसीलिए होली के त्यौहार को अपन फीका न करें, हंसी खुशी मनाएं और हंसी खुशी मतलब इसको त्यौहार मनाएं। होली पर्व पर महिलाएं उपलों की विशेष आकृति तैयार की थी। उन आकृतियों को सामूहिक रूप से जलने वाली होली में डाला गया और विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। तत्पश्चात देर शाम होलिका दहन किया गया। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव जिले के विभिन्न सरकारी व गैर सरकारी कार्यालय में होली की पूर्व संध्या में होली खेली गई और एक दूसरे को होली पर्व की शुभकामनाएं दी गई। राजनांदगांव जिले में बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व होलिका दहन 28 मार्च को विधि विधान से चलाया जाएगा। वहीं रंगोत्सव 29 मार्च को खेली जाएगी। लेकिन शासकीय एवं गैर शासकीय कार्यालय में होलिका दहन के पूर्व ही लोगों ने जमकर होली खेली और एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली पर्व की शुभकामनाएं दी। लोग होली के उल्लास में रंगे नजर आए। राजनांदगांव शहर के रेलवे स्टेशन के समीप कर्मचारियों ने जमकर होली खेली। इसी तरह जयस्तंभ चौक में मजदूर वर्ग के लोगों ने होली खेली और एक दूसरे को रंग गुलाल लगाए। वहीं एक दूसरे को होली पर्व की शुभकामनाएं व बधाई दी। मैं यह संदेश देना चाहता हूं कि होली सब सुरक्षित और घर में खेलें और सुखी होली खेलें। कोरोना सब तरफ फैला हुआ है, तो कोरोना से बचाव जरूरी है। साथ में हमारे पर्व को हमें मनाना जरूरी है। इसलिए होली खेलें, लेकिन सुरक्षित खेलें। सभी नगर वासियों को होली की बहुत बहुत ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। इस कोरोना काल में हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए यह उत्सव मनाएं और पानी का उपयोग ना करें, ताकि इस कोरोना काल में किसी भी प्रकार की बीमारी ना आए और अपने परिवार के साथ अच्छे से त्यौहार मनाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और गुलाल से ही होली खेलें, पानी का उपयोग ना करें, ताकि कोरोना काल से बचे। प्रदेश को और ग्राम को
होली की हार्दिक हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और इस कोरोना काल की महामारी के वजह से होली अपने घर में मनाएं, अपने परिवार के साथ मनाएं, भीड़ भाड़ से दूर रहें और पानी का बिल्कुल उपयोग ना करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। जान है तो जहान है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए और अपने परिवार के साथ हंसी उल्लास से होली का पावन पर्व को मनाइए। रविवार को होली की पूर्व संध्या पर त्यौहार को लेकर तैयारी चरम पर रही। लोग दिन भर तैयारियों में जुटे रहे। सरकारी व गैर सरकारी कार्यालय में कर्मचारियों ने होली खेली, एक दूसरे को रंग गुलाल लगाया और इसी के साथ शुभकामनाएं देने का सिलसिला शुरू हो गया। कर्मचारी व मजदूर वर्ग रंग में रंगे नजर आए। रविवार को होलिका दहन के साथ होली का हुड़दंग शुरू हो जाएगा। वहीं जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन ने होली का पर्व शांति सौहार्द पूर्व वातावरण में भाईचारे के साथ मनाने की अपील की है। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। पद्मश्री फूलवासन भाई यादव के नेतृत्व में राजनांदगांव जिले की मां बमलेश्वरी स्व सहायता समूह की कई गांव की महिलाएं इन दिनों टेसू फूल से हर्बल रंग गुलाल बना रही हैं। हर्बल रंग गुलाल से त्वचा रोग जैसे बीमारी के बचाव के साथ ही महिलाएं आर्थिक रूप से स्वावलंबन की राह पर भी चल रही हैं। छत्तीसगढ़ जिले की स्व सहायता समूह की महिलाएं प्राकृतिक उत्पाद को लेकर बेहतर कार्य करने में लगी हुई हैं और प्रकृति को सहेजने में महत्वपूर्ण भागीदारी निभा रही हैं, चाहे वह बांस की बनी राखियों की हो या गोबर के दिए बनाने की बात हो। इस बार होली पर्व को लेकर स्व सहायता समूह की महिलाएं हर्बल रंग गुलाल बना रही हैं। राजनांदगांव जिले के अंबागढ़ चौकी विकासखंड के वनांचल की मां बमलेश्वरी स्व सहायता समूह की महिलाएं इन दिनों पलाश फूलों से सुगंधित रंग गुलाल अबीर बनाने में जुटी हुई हैं और आर्थिक रूप से स्वावलंबन की राह पर चल पड़ी हैं। महिलाएं पहले पलाश के फूलों को चुनती हैं, सुखाकर रंग गुलाल बनाती हैं और इसमें रंग भरने हरी सब्जियों का इस्तेमाल करती हैं। महिलाएं पालक और नीम पत्तों से हरा रंग बना रही हैं, वहीं लाल भाजी मिलाकर लाल रंग बनाने में लगी हुई हैं। मां बमलेश्वरी स्व सहायता समूह की कोषाध्यक्ष इंदु साहू ने बताया कि बाजार में मिलने वाले केमिकल युक्त रंग में त्वचा रोग जैसे बीमारी फैलने का खतरा बना रहता है, जबकि प्राकृतिक रंग पलाश के फूलों से कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। प्राकृतिक उत्पाद पलाश के फूल से महिलाएं रंग गुलाल बनाकर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो रही हैं। अभी हमारी महिलाओं के द्वारा ये पलाश के फूल का रंग बनाया जा रहा है। ये ऐसा करने का कारण यही है कि बाज़ार में केमिकल युक्त जो मिल रहा है रंग गुलाल, उससे काफ़ी लोगों को साइड इफ़ेक्ट होता है, नुकसान भी होता है। इसलिए हमारी समूह की महिलाएं पलाश के फूल से रंग और गुलाल दोनों को बना रही हैं और साथ में उसको अब बेच भी रही हैं, तो उनको रोज़गार भी मिल रहा है और इससे उनका आर्थिक स्वावलंबन भी हो रहा है और सभी को इससे फ़ायदा ही है। मां बमलेश्वरी स्व सहायता समूह फेडरेशन के कार्यक्रम संयोजक शिव देवांगन ने बताया कि हर्बल रंग गुलाल बनाने के लिए महिलाओं को बाकायदा प्रशिक्षण दिया गया है। जिले के वनांचल क्षेत्र मोहला मानपुर चौकी क्षेत्र की करीब 12 स्व सहायता समूह की 100 से अधिक महिलाएं प्राकृतिक रंग गुलाल बनाने में लगी हैं और अतिरिक्त आमदनी की ओर अग्रसर हो रही हैं। अभी हमारे राजनांदगांव जिले में मां बमलेश्वरी स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं, खास करके छुरिया और चौकी में 6 गांव की 12 महिला स्वयं सहायता समूह की सैकड़ों महिलाएं इस काम में लगी हुई हैं कि जो आज मार्केट में जो कलर और गुलाल जो मिल रहा है केमिकल वाला, उससे मुक्ति करना, ताकि जो चर्म रोग का जो बीमारी है उसको दूर हो सके और भी बीमारियां होती हैं उससे। इसलिए हमने टेसू का फूल, जो लोकल भाषा में पलाश बोलते हैं, परसा बोलते हैं, उसका जो फूल है उसी से हम लोगों ने ये जो फूल गुलाल और जो रंग है उससे हम लोग बनवा रहे हैं। और हमारी जो महिलाएं हैं वो लगातार गांव में जितने भी पेड़ हैं उससे वो लोग कलेक्शन भी किए हैं। उसके साथ साथ प्रॉपर उनको ट्रेनिंग भी दिया गया है। ट्रेनिंग के माध्यम से उनको बताया गया है भविष्य में कैसे ढंग से उसको हम और बेहतर ढंग से बना सकते हैं, बड़े रूप में कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ लाखों की संख्या में पलाश का पेड़ है। इसलिए हम लोगों ने टेसू का चयन किया गया है। ये कलर बनाने का तरीका अलग अलग है। अगर आप पालक डाल दो तो हरा हो जाता है, नीम और पालक डाल दो तो, और भी बाकी चीज़ें जैसे मान लो भाजी है, लाल भाजी है, अगर लाल भाजी डालें तो लाल हो जाएगा। ऐसा अलग अलग कलर जो भी चीज़ें प्राकृतिक रूप से है उसको हम डालें तो उस टाइप के कलर में आ जाएगा। कितने स्व सहायता समूह की महिलाओं ने जिन गाँव में ज़्यादा पलाश के पेड़ है वहाँ से उन्होंने टेसू फूल एकत्रित किया है और गीले फूल को सुखाकर प्राकृतिक इत्र
का इस्तेमाल कर रंग गुलाल बनाया है। बहरहाल स्व सहायता समूह की महिलाएं प्राकृतिक उत्पादों को अपना रोजगार का जरिया बनाई हैं, वहीं प्रकृति को सहेजने में अपनी महती भूमिका निभा रही हैं। विकल्प श्रीवास्तव और मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर के चिखली क्षेत्र में होलिका दहन से पूर्व अज्ञात असामाजिक तत्वों द्वारा होलिका दहन किए जाने के मामले से नाराज मोहल्ले के लोगों ने बड़ी संख्या में पुलिस चौकी पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। राजनांदगांव शहर के चिखली क्षेत्र में प्रतिवर्ष के अनुसार मोहल्ले के लोगों के द्वारा स्थानीय पंचवटी गौठान में होलिका दहन के लिए लकड़ियां इकट्ठी की गई थी। बीते शनिवार की मध्य रात्रि होलिका दहन के लिए एकत्रित किए गए लकड़ियों में अज्ञात तत्वों के द्वारा आग लगा दी गई। होलिका दहन से पूर्व अज्ञात असामाजिक तत्वों के द्वारा होलिका दहन किए जाने के मामले से आहत वार्ड के लोगों ने बड़ी संख्या में चिखली पुलिस चौकी पहुंचकर धार्मिक भावना आहत होने की बात कहते हुए अज्ञात असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। 27 तारीख को मध्य रात्रि में होलिका दहन के लिए जो हम लोगों ने लकड़ी इकट्ठा किए थे, मोहल्ले वासियों के द्वारा लकड़ी इकट्ठा किए थे, जिसको असामाजिक तत्वों के द्वारा जला दिया गया, जिससे हमारे पूरे मोहल्ले वासियों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। और आज हम थाना परिसर पे आए हैं कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। दोषियों के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं करती है, प्रशासन अगर कार्रवाई नहीं करता है, तो इनके लिए हम लोग उग्र आंदोलन की चेतावनी देते हैं प्रशासन को। इस प्रकार की घटना आम हो गई है। दीपावली समय में भी इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया था। हाफ मर्डर हुआ था, हॉस्पिटल में जाने के बाद में वो आदमी खत्म हो गया था। दिनों दिन चिखली में आपराधिक प्रवृत्ति बढ़ते जा रही है और मोहल्ले वासियों के द्वारा ही कई ऐसे असामाजिक तत्वों के द्वारा ही उनको प्रश्रय दिया जाता है बाहर के लोगों को। हम चाहते हैं कि इस पर सिद्ध कार्रवाई करें। पूर्व में भी यहाँ थाने में हमने जानकारी दी, आवेदन दिए, कंप्लेन किए कि वहाँ लगातार जुआ, सट्टा, दारू का अवैध, अभी भी स्पॉट पे अगर जाने से आप देखेंगे कि मंदिर में ही दारू के पाउच पड़े हुए मिलेंगे। और कार्रवाई नहीं होने के कारण असामाजिक तत्वों का इतना हौसला बुलंद हो गया है कि वो हमारी धार्मिक भावनाओं के साथ हैं होलिका दहन करके विरोध कर ये जताना चाहते हैं कि हम यहाँ सब एक गलत काम करते रहेंगे, आप लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनको संरक्षण नहीं होता यहाँ से, तो वो इस टाइप की हिम्मत नहीं कर सकते। तो पहले भी हमने यहाँ दिया है आवेदन की कार्रवाई करें, कोई कार्रवाई नहीं हुई है और ये हमारी धार्मिक भावनाओं को बिल्कुल ठेस पहुँचा। हम चाहते हैं इसको उचित कार्रवाई। 2-3-4 दिन पहले जो भी पूजा पाठ होते हैं वैसा हम लोग होलिका दहन के लिए लकड़ी इकट्ठा किए थे और पूरे मोहल्ले वासी मिलकर हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म का बहुत बड़ा त्यौहार है ये। और उसमें वहाँ पर हमेशा जमावड़ा रहता है असामाजिक तत्वों का। उन्हीं में से किसी अज्ञात के द्वारा होलिका दहन को कर दिया गया, एक दिन पूर्व ही कर दिया गया। इससे हमारी धार्मिक भावनाओं को बहुत आहत हुए हैं हम लोग और हम लोग चाहते हैं कि उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हो और नहीं तो फिर हम लोग को आगे और उग्र आंदोलन करेंगे हम लोग इसके बारे में। पूरे मोहल्ले वासी, महिलाएं, पुरुष, सब चीज़ की भावनाओं को, सबकी भावनाओं को ठेस पहुँचे बहुत। चिखली पंचवटी गौठान में पूर्व की भांति होलिका दहन का कार्य किया जाता है। इस वर्ष भी दहन के कार्य के लिए लकड़ी इकट्ठा किए गए थे, जिसको रात के समय 1 से 1:30 बजे के बीच असामाजिक तत्वों के द्वारा जला दिया गया, जिसमें समस्त वार्डवासियों को धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचे हैं। इसकी इनकी समस्त वार्डवासी और मैं स्वयं इसकी उनकी घोर निंदा करता हूँ। और पंचवटी गौठान में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहते हैं, जिसमें सट्टा है, शराबखोरी है, अनर्गल चीज़ों का कार्य इनके किए जाते हैं। चिखली क्षेत्र के पंचवटी गौठान में अक्सर असामाजिक तत्वों के लोगों का जमावड़ा लगा रहता है। पुलिस पेट्रोलिंग को देखकर वह लोग भाग जाते हैं और फिर वहां दोबारा आकर बैठकर शराबखोरी सहित अनैतिक कृत्य करते हैं, जिसकी शिकायत वार्ड के लोगों ने कई बार की है। इसके बावजूद यहां असामाजिक तत्वों का डेरा रहता है। वार्ड के लोगों के द्वारा होलिका दहन के लिए एकत्रित की गई लकड़ियों में आगजनी किए जाने के मामले को लेकर वार्ड के लोगों की शिकायत के बाद पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ धारा 295A के तहत मामला दर्ज किया है। इस मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश बढ़ई का कहना है कि आसपास के CCTV फुटेज को खंगाला जाएगा और अज्ञात आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चिखली चौकी अंतर्गत पंचवटी गौठान के पास कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा रात में होलिका को जला दिया गया, जिस पर से 295 कायम किया गया और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है, योजना जारी है। अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जल्द ही जो उसमें आरोपी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
या यहाँ पर कोई सीसीटीवी कैमरा अगर कुछ उसमें कुछ संदिग्ध अगर कोई पुलिस उस सभी मुद्दों और उस बिंदुओं पर विवेचना करे कि आसपास अगर सीसीटीवी कैमरा हो या आसपास और लोग जो देखे हों या चश्मदीद हों उस बिंदु पर जाँच कर रही है। अभी क्या इस मामले में FIR हो गया सर? इस मामले में FIR रजिस्टर्ड हो गया अज्ञात लोगों के खिलाफ। जी, क्या धारा है 295 कायम किया गया। होलिका दहन के लिए रखे गए लकड़ियों में होलिका दहन से एक दिन पूर्व ही किए गए इस आगजनी से क्षेत्र के लोगों में आक्रोश की स्थिति निर्मित है। यही कारण है कि बड़ी संख्या में वार्ड के लोग पुलिस चौकी पहुंचे थे। इस मामले में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई नहीं होने की स्थिति में वार्ड के लोगों ने होली के बाद उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। मनोज देवांगन के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। फोन कॉल के माध्यम से स्वयं को ईडी कमिश्नर बताते हुए राजनांदगांव जिला शिक्षा अधिकारी से 4,50,000 रुपये की मांग किए जाने का मामला सामने आया है। इस फर्जी फोन कॉल की शिकायत जिला शिक्षा अधिकारी ने कोतवाली थाने में की है। स्वयं को प्रवर्तन निदेशालय का कमिश्नर बताते हुए फर्जी फोन कॉल के जरिए राजनांदगांव जिला शिक्षा अधिकारी HR सोम को धमकी देकर 4.5 लाख रुपए की मांग की गई, जिसकी रिपोर्ट जिला शिक्षा अधिकारी HR सोम ने कोतवाली थाने में दर्ज कराई है। कोतवाली थाना प्रभारी वीरेंद्र चतुर्वेदी का कहना है कि जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन दिया गया है, जिसमें 9 मार्च से 11 मार्च के बीच लगातार फ़ोन आने की बात कही गई है। वहीं CBI का छापा पड़ने वाला कहकर आरोपी ने उनसे रुपये की मांग की थी। कोतवाली थाना प्रभारी ने इस मामले में जांच जारी होने की बात कही है। राजनांदगांव के जिला शिक्षा अधिकारी श्री HR सोम के द्वारा अभी एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसमें उनके द्वारा ये बताया गया कि 9 मार्च से लेकर 11 मार्च तक के एक नंबर से उनके पास लगातार कॉल आ रहा था, जो अपने आप को ED का अधिकारी बताकर उनसे बात कर रहा था और ये बता रहा था कि जो उन विभिन्न प्रकार की उनकी शिकायतें मिल रही हैं उसको लेके CBI का छापा उनके ऊपर पड़ने वाला है और उस चीज़ को वो न्यूट्रलाइज कर सकता है और इस एवज में उसने पैसे की मांग की थी। और उसके बाद कुछ दिन बाद वो फोन कॉल जो है वो आने बंद हो गए थे और इस तारतम्य में उनके द्वारा एक आवेदन, लिखित आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिस पर धारा 384 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। और जिस नंबर से उनको ये धमकी भरा कॉल आ रहा था उसको ट्रेसिंग करने के लिए दिया गया है, उसके सारे डिटेल्स बता करके विवेचना में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। जिला शिक्षा अधिकारी HR सोम को 9 मार्च की TL बैठक के दौरान मोबाइल में 2 मिस कॉल मिले थे। वे जब TL की बैठक से बाहर निकले और अपने कार्यालय पहुंचे तब मिस कॉल नंबर पर उन्होंने फ़ोन किया। मोबाइल धारक द्वारा बोला गया कि वह ED का कमिश्नर नागपुर से बोल रहे हैं, आपके खिलाफ बहुत से शिकायतें मिल रही है, छापा मारने के लिए टीम रवाना होने वाली है, जिसे रोकना है तो 4.5 लाख रुपये किसी व्यक्ति से नागपुर भेजकर मेरा मोबाइल नंबर दे देना, वह नागपुर आकर मुझे कॉल कर लेगा और यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, नहीं तो आप परेशानी में पड़ जाएंगे। जिस पर जिला शिक्षा अधिकारी ने उससे कुछ समय देने की बात कही और इसके बाद उन्हें 11 मार्च तक कई बार फ़ोन आया। इससे परेशान होकर जिला शिक्षा अधिकारी ने कोतवाली थाने में मामले की लिखित शिकायत की है। वहीं फ़ोन कॉल नंबर के आधार पर पुलिस इस मामले की जाँच कर रही है। परमानंद रजक के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे वैदिक होली। होली के रघु
तोला कई तेरे माखन चोर, तोला कई तेरे माखन चोर। मोला कई तेरे माखन चोर चोर चोर, मोला कई तेरे माखन चोर, मोला कई तेरे माखन चोर, तोला कई तेरे माखन चोर, तोला कई तेरे माखन चोर, तोला कई तेरे माखन चोर। रास के मैं रचैया, रास के मैं रचैया, कान्हा हो कान्हा हो कान्हा, कान्हा हो कान्हा हो कान्हा। बाल बाल मोर संग संग वारी बलदौ है बारे भैया, बलदौ है बारे भैया, कान्हा हो कान्हा हो कान्हा, कान्हा हो कान्हा हो कान्हा। मथुरा नगर मोर मामा या मामी, मथुरा नगर मोर मामा या मामी, गोकुल नगर गाँव मोर। ये मोला कई तेरे माखन चोर चोर चोर, मोला कई तेरे माखन 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 चोर, तोला कई तेरे माखन चोर, तोला कई तेरे माखन चोर, तोला कई तेरे माखन चोर। किशन के राधा कैसे मोला लीला धारी, कैसे मोला लीला धारी, कान्हा हो कान्हा हो कान्हा, कान्हा हो कान्हा हो कान्हा। दुख के हरैया सुख के देवैया, भगत के महापुजारी, भगत के महापुजारी, कान्हा हो कान्हा हो कान्हा, कान्हा हो कान्हा हो कान्हा। गाके सुना थे मुकुंद माधव, गाके सुना थे मुकुंद माधव, परचेला कान्हा तोर। मोला कई तेरे माखन चोर, मोला कई
कैथे रे माखन चोर, मोला कैथे रे माखन चोर चोर चोर, मोला कैथे रे माखन चोर, तोला 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 कैथे रे माखन चोर। वृंदावन के गांव गली में, वृंदावन के गांव गली में मोर हवे बरसोर, मोला कैथे रे माखन चोर, मोला कैथे रे माखन चोर, ये मोला कैथे रे माखन चोर चोर चोर, मोला कैथे रे माखन चोर, तोला 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 कैथे रे वैष्णव बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई सुविधान की ओर से आप सभी क्षेत्रवासियों प्रदेशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ एवं अभी जो कोरोना महामारी चल रहे हैं उसको हराने के लिए प्रत्येक व्यक्तियों से निवेदन है कि मास्क लगाएं एवं सैनिटाइजर छीटे और 2 गज दूरी बनाकर रखें। धन्यवाद। जोगी जी धीरे धीरे, जोगी जी वाह जोगी जी, नदी के तीरे तीरे, जोगी जी वाह जोगी जी, जोगी जी कोई ढूंढे मूंगा कोई ढूंढे मोतिया, हम ढूंढे अपनी जोगनिया को, जोगी जी ढूंढ के ला दो, जोगी जी वाह जोगी जी, मिला दो हमें मिला दो, जोगी जी वाह जोगी जी। आपके अपने शिवांश टाइल्स के सफलतम तीसरे वर्ष में प्रवेश के अवसर पर सभी सम्मानीय उपभोक्ताओं का आभार। आपके सपने के आशियाने को साकार करता शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट, टाइल्स ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम, जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता, टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम तीसरे वर्ष में अग्रसर शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट, शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर, नवागांव बाबूटोला फटाका दुकान के बाजू, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड फटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9993457412। एक घर नहीं है सही फर्नीचर के बिना। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। अपना बाजार, सभी प्रकार के आइटमों का भरपूर स्टॉक। कंप्लीट फैमिली शॉपिंग का मजा लीजिए बिल्कुल सस्ते दामों पर। घरेलू उपयोग की हर चीज आपको मिलेगी। आर्टिफिशियल ज्वेलरी, क्रॉकरी, लेडीज, जेंट्स एंड किड्स फुटवेयर,
रेडीमेड कपड़े एंड हैंडलूम आइटम्स और खिलौने की एक्सक्लूसिव रेंज, साथ ही कंप्लीट किचनवेयर आइटम्स जैसे क्रॉकरी, स्टील आइटम्स, प्लास्टिक के सामानों की विशाल रेंज, घर सजावट के सामान, कॉस्मेटिक्स, बेल्ट, पर्स, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। तो फिर देर किस बात की, पूरे परिवार के साथ आइए। अपना बाजार, अली मार्केट, गुड़ाखू लाइन, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पर्यावरण संरक्षण के साथ प्रकृति से जुड़कर त्योहारों को मनाने का संदेश देने राजनांदगांव शहर के समीप ग्राम लिटिया में वैदिक होलिका दहन का आयोजन किया गया। यहाँ 2000 कंडे, 1 लीटर घी और लगभग 10 किलो औषधि लकड़ियों का उपयोग किया गया है। राजनांदगांव शहर के समीप ग्राम लिटिया में वैदिक होलिका दहन का आयोजन किया गया। मां पंचगव्य अनुसंधान केंद्र द्वारा प्रदूषण व कोरोना वायरस संक्रमण को ध्यान में रखते हुए वैदिक होली की आवश्यकता महसूस की गई और वैदिक होलिका तैयार किया गया। अनुसंधान केंद्र प्रभारी आर्य प्रमोद ने कहा कि प्राचीन काल में होलिका वैदिक संसाधनों से तैयार किया जाता था, लेकिन वर्तमान समय में होलिका दहन को प्रदूषण युक्त बना दिया गया है, जिसमें टायर ट्यूब, पॉलीथीन आदि को होलिका दहन के लिए उपयोग किया जाता है, जो पर्यावरण को काफ़ी नुकसान पहुँचाता है। जी हाँ, हमारे यहाँ इस बार वैदिक होली का आयोजन किया गया है। तो वैदिक होली का अर्थ ये होता है कि सबके लिए हितकर होली हमने इस बार आयोजित की हुई है। तो इसमें गाय के गोबर के कंडे, गौघृत आदि बहुत सारे इसमें और अन्य औषधि लकड़ियाँ भी इसमें डली हुई है। तो ये हम एक बार संदेश देना चाहते हैं कि सभी जगह इस प्रकार से होली का आयोजन हो, ताकि लोगों में जो प्रदूषणकारी जो होली होती है उससे हम निजात पा सकें, और जो कोरोना वायरस का माहौल है इससे भी हमें इससे छुटकारा मिलेगा। हमारे यहाँ होली का दहन में अभी लगभग 2000 के आसपास कंडे लगे हैं, 1 लीटर घृत लगा हुआ है और लगभग 10 kg के आसपास अन्य विभिन्न औषधि लकड़ियाँ लगी हुई है। इस होली के जलने से क्या फ़ायदा है, फायदे क्या होंगे? इस होली के जलने से देखिए, यज्ञ जो होता था ये यज्ञ प्रक्रिया से ही जल रहा है। होलिका दहन मूल रूप से यज्ञ प्रक्रिया ही है, तो हम उसी प्रक्रिया के आधार पर इस बार होलिका दहन कर रहे हैं, और इससे इसका जो वातावरण के लिए बहुत ही फायदेमंद है पहला तो, और दूसरा जो कोरोना वायरस है इसके लिए बहुत ही विशेष लाभप्रद है। ये किसने बनाया कंडे? ये हमारे मोहल्ले ग्राम के ही लोगों ने बनाया हुआ। ये देसी गोवंश के गोबर से बना हुआ कंडा है। ये वैदिक होली की परंपरा प्राचीन काल में बनी हुई है। आवश्यक सामग्री उपलब्ध न होने के कारण लोग वृक्षों को काटकर लकड़ी और टायर, पॉलीथीन का उपयोग करते हुए होली जलाने लगे हैं, जो पर्यावरण को प्रदूषित करता है। वैदिक होलिका दहन के लिए 108 गौधृत के दीपकों का उपयोग किया जाएगा, जो एक यज्ञ जैसा वातावरण निर्मित करेगा। मां पंचगव्य अनुसंधान केंद्र का मानना है, अगर सभी इसी तरह से वैदिक होलिका दहन करें तो प्रदूषण व कोरोना वायरस को नियंत्रण करने में मदद मिलेगी। इस वैदिक होलिका की राख भी काफ़ी फायदेमंद होगी, जिसे गुलाल आदि की तरह उपयोग किया जा सकता है, जो चर्म रोगों को भी दूर करेगा। मनोज देवांगन के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर के बख्तावर चाल तुलसीपुर निवासी मुस्कान और चैतन्य देवांगन ने होली खेलने का नया अंदाज अपनाया है और होली पर्व को लेकर चित्र बनाकर पानी बचाने सहित कोरोना संक्रमण से बचने का संदेश दिया है। राजनांदगांव जिले में दूसरे लहर में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है और बीते हफ्ते से प्रतिदिन 200 से अधिक कोरोना संक्रमण के मरीज मिल रहे हैं। ऐसे में राज्य शासन ने स्कूल कॉलेज को बंद कर दिया है। वहीं जिला प्रशासन ने राजनांदगांव जिले में धारा 144 लागू कर 5 से अधिक व्यक्तियों को एक जगह इकट्ठे होने पर रोक लगाई है और होली का पर्व शांति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने की अपील की है। इसी तरह कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए कोविड-19 के दिशा निर्देश का पालन करने की नसीहत दी है।
स्कूल बंद के चलते राजनांदगांव शहर के बख्तावर चाल तुलसीपुर निवासी 10 वर्षीय चैतन्य देवांगन और उसकी बहन 12 वर्षीय मुस्कान ने होली खेलने का अनोखा तरीका अपनाया है और होली पर्व पर आधारित चित्र बनाया है। उन्होंने अपनी चित्रकारी में भगवान राधा कृष्ण को होली खेलते दिखाया है। इसी तरह होलिका को जलते हुए अपनी चित्रकारी में दर्शाया है। चित्र के माध्यम से बच्चों ने कोरोना संक्रमण के बचाव और पानी बचाने का संदेश दिया है। चित्र में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने सहित मास्क लगाने की अपील की है। My name is Chaitanya Devangan, class 4, श्री गुरु नानक हायर सेकेंडरी स्कूल। होली के पक्ष में आज मैंने ड्राइंग बनाई है, राधा और कृष्ण की ड्राइंग। होली खेलते हुए मनाई गई है मेरी ड्राइंग। सोशल डिस्टेंस का पालन करें और शासन का पालन करें। धन्यवाद। चैतन्य और मुस्कान देवांगन प्रेस रिपोर्टर मनोज देवांगन के पुत्र पुत्री हैं। बच्चों ने रंगों से होली न खेलकर चित्रकारी कर होली खेली है और अपने चित्रकारी के माध्यम से कोरोना संक्रमण के बचाव, मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की है। इसी तरह होली पर्व के दौरान पानी बचाने का संदेश दिया है। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प। प्रशासन के द्वारा बनाए गए कंटेनमेंट जोन में नियमों का पालन नहीं हो रहा है। होली त्यौहार के मद्देनजर बाजार में उमड़ी भीड़ कंटेनमेंट जोन के भीतर तक प्रवेश कर रही है। राजनांदगांव शहर के एक ही क्षेत्र में अधिक कोरोना संक्रमितों को देखते हुए प्रशासन के द्वारा गुड़ाकू लाइन और ममता नगर क्षेत्र के एक हिस्से को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है और बैरिकेडिंग की गई है, लेकिन इस कंटेनमेंट जोन के भीतर भी आम लोग प्रवेश कर रहे हैं। शहर के मध्य गुड़ाकू लाइन में बनाए गए कंटेनमेंट जोन में प्रशासन ने दुकानों को तो बंद करा दिया, लेकिन यहां से आवागमन करने से लोग बाज नहीं आ रहे हैं। यहां बैरिकेड हटाकर इसी रास्ते से लोग आवागमन कर रहे हैं। वहीं होली त्यौहार के मद्देनज़र बड़ी संख्या में भीड़ बाजार में खरीदारी के लिए पहुँच रही है। इस भीड़ में अधिकांश लोग अब भी मास्क नहीं लगा रहे हैं। होली पर्व के लिए बाजार में रंग गुलाल पिचकारी की दुकानें सजी हुई है, जिसकी खरीदारी में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नज़र नहीं आ रहा है। शहर में कई दुकानदार अब भी मास्क नहीं लगा रहे हैं, वहीं ग्राहक भी बिना मास्क लगाए खरीदारी कर रहे हैं, जिससे कोरोना की स्थिति पर नियंत्रण किए जाने की कवायद सफल होती दिखाई नहीं दे रही है। मनोज देवांगन के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध लोक गायक सुनील बंसोड़ ने कोरोना संक्रमण काल में घर पर ही सुरक्षित होली मनाने का संदेश देते हुए फाग गीतों की प्रस्तुति दी है। छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध लोक कलाकार सुनील बंसोड़ ने कोरोना काल में शासन प्रशासन के द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करते हुए सुरक्षित होली मनाने का संदेश दिया है। होली के अवसर पर फाग गीतों की प्रतियोगिताएं आयोजित होती हैं, लेकिन प्रतिबंधों की वजह से फाग गीतों की प्रतियोगिताएं आयोजित नहीं की जा रही है। ऐसे में लोक कलाकार सुनील बंसोड़ और उनकी टीम ने कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए अपने घर में ही फाग गीत प्रस्तुत किया है और लोगों को कोरोना संक्रमण से बचते हुए अपने परिवार के साथ घर पर ही सुरक्षित होली मनाने का संदेश दिया है। होली फाग बिना अधूरा है और हम कलाकार मन ला जब होली मनाए के मौका मिलते तो हमन एक फाग गीत के माध्यम से जगह जगह जाके होली मनाथन और अपन प्रेम के संदेश ला देथन। लेकिन पिछले वर्ष से ये जो कोरोना की बीमारी हमारे प्रदेश में पूरे विश्व में आए हवे, तो वो कारण ये समय हमन ये होली के तिहार फाग गीत ला हम जाके कहीं प्रस्तुत नहीं कर पाथन। तेकर सेती हमन अपन घर में ही ये होली के तिहार ला एक संगी संगवारी मन संग बैठ के डिस्टेंस बना के मास्क लगा के हमन एक ये होली के तिहार ला मनाथन। और आप मन से भी निवेदन है, जितना जन ये ला कार्यक्रम ला देखत होई, सब मन से निवेदन है कि कोरोना ला अगर भगाना है तो आप ला मास्क पहनना ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंस आप मन ला बनाना है और नियमित रूप से साबुन से हाथ धोना है। और यही मोर संदेश है कि आप अपन मास्क जरूर पहरे और होली के तिहार ला अपन घर में शांति से मनावो और कोनो भीड़ वगैरह घर में न करियो और शांति से अपन तिहार ला मनावो। राधा रंगला डारन देना वो मोला पिचका मारन दे, राधा रंगला डारन देना वो मोला पिचका मारन दे, राधा रंगला डारन देना वो मोला
मोला पिचका मारन दे। राधा रंग ला डारन देना वो मोला पिचका मारन दे। कहाँ लुकाबे कहाँ जाबे पिचकारी संग मोलाते पावे, पिचकारी संग मोलाते पावे। राधा रंग ला डारन देना वो मोला पिचका मारन दे। राधा रंग ला डारन देना वो मोला पिचका मारन दे। राधा रंग ला डारन देना वो मोला पिचका मारन दे। राधा रंग ला डारन देना वो मोला पिचका मारन दे। वृंदावन माँ माते है होली माते, बाल बाल मोर संगी टोली। अबीर गुलाल के रेम लगे है, अपन पना के रंग रंगे है। राधा रंग ला डारन देना वो मोला पिचका मारन दे। राधा रंग ला डारन देना मोला पिचका मारन दे। राधा रंग ला डारन देना मोला पिचका मारन दे। राधा रंग ला डारन देना मोला पिचका मारन फागुन महीना तिहार के राधा, हार के राधा तिहार के राधा। पूरा रंगा होनी छोड़ो में आधा, प्रेम के रंग नी छूटे कबू वो, छूटे कबू वो, छूटे कबू। माया के बंधना में बांधे रहू। राधा रंग ला डारन देना वो मोला पिचका मारन दे। राधा रंग ला डारन देना वो मोला पिचका मारन दे। राधा रंग ला डारन देना वो मोला पिचका मारन दे। पिचका मारन दे मोला पिचका मारन दे। पिचका मारन दे वो राधा पिचका मारन दे। पिचका मारन दे वो राधा पिचका मारन दे। पिचका मारन दे वो राधा पिचका मारन दे। पिचका मारन दे पिचका मारन दे। हरि है। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। वैक्सीन आई पर ढिलाई ना आए, घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। होली का त्यौहार शासन के द्वारा जारी गाइडलाइन के पालन करते हुए ही सुरक्षित रूप से मनाएं। आप सभी को एक बार फिर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की खबरों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।